हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। बहुत दिनों से मैसेज आ रही हैं बच्चों की कि सर स्टॉक असिस्टेंट का बैच जो है आप पढ़ा रहे थे, तो उसमें क्या आप करना है, कौन से टॉपिक्स बचे हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हो हैं वो कैसे ऐड होंगे। सो ये एक डिस्कशन वीडियो है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमने आज तक जो है कंप्लीट क्या किया है, कौन से टॉपिक्स में हमें मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है, आपको और क्या कंसल्ट करना है, क्या कोई बुक आपने लानी है, और कैसी चीज़ें जो है आपने इसमें करनी है, कैसे आपको अपनी स्ट्रेटजी आगे बढ़ानी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जेके एसएसबी ने जो है जेके एसएसबी ने शेड्यूल निकाला ऑलमोस्ट मार्च तक, राइट, फेब तक जो है शेड्यूल उनका उन्होंने निकाला हुआ है एग्जामिनेशंस का, जो कि पाइपलाइन में है। और अभी उन पे भी जो है कुछ श्योरिटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी तक जो प्लान दिया है जेके एसएसबी में, उसके हिसाब से जो स्टॉक असिस्टेंट का एग्जामिनेशन है वो मैं बिल्कुल पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ कि मार्च आप एक्सपेक्ट लेके जो है आप इसको टारगेट कीजिए कि मार्च में हमारा एग्जामिनेशन होगा। अब मार्च में एंडिंग मार्च हो, अप्रैल के पहले वीक में हो, अप्रैल के बीच में हो, लेकिन आपने तैयारी मार्च के हिसाब से रखनी है। आपने तैयार रहना है कि मार्च में एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स जो है इसमें हमने परसेंटेज कंप्लीट किया था, हमने एवरेज कंप्लीट किया था, हमने टाइम वर्क एंड डिस्टेंस जो है इसको अलग अलग पहले टाइम एंड वर्क में और फिर टाइम एंड डिस्टेंस में जो है कंप्लीट किया था। रेशियो एंड प्रपोर्शंस हमने कंप्लीट किया था। एड्स को जो है हमने एवरेज में और रेशियो प्रपोर्शन में दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें दोनों को हमने देखा है। एलसीएम एचसीएफ हमने देखा था, और मेंसुरेशन बिल्कुल हमने 3D भी देखा, ठीक है। हमने 1D भी देखा और 3D भी देखा, सॉरी 2D भी देखा, 3D भी देखा। तो हमारा एक ही टॉपिक इसमें बचता है, वो है प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी जो है हमारा इसमें लेक्चर बचता है जो कि हमने कंप्लीट करना है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी को छोड़कर हमें मैथमेटिक्स में और क्या करना है, हम इन सारे चैप्टर्स के जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस लाएंगे, एक एक करके ऑलमोस्ट 15-20 क्वेश्चंस जो है हम सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ आपकी सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो है हम ये मान के चल सकते हैं कि 95% 96% जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट है, हमें बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और हमारा बस प्रोबेबिलिटी बच रहा है इसमें, ठीक है। बेसिक रीजनिंग की अगर हम बात करें, बेसिक रीजनिंग में भी जो है हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स हमारे बचते हैं इसमें। देखिए, डायरेक्शन सेंस हमारा हो गया था, एनालॉगी हमारी हो गई थी इसमें, ठीक है। नंबर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ये चीज़ें हम कर चुके हैं। वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम एक दो लेक्चर्स में जो है इसमें फिर से रिफर्च करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं साइलॉगिज्म आपको पढ़ा चुका हूँ, सो डैट्स वेरी मच रिलेटेड टू दिस। लेकिन इस टॉपिक पे जो है अलग से भी वीडियो आएगी, ठीक है। फिगर सीरीज़ कंप्लीशन है, देखिए इसको वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा है, फिगर आपने मैच करनी होती है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो है इसके लिए भी आपको एक सेशन ज़रूर मैं कोशिश करूँगा, एक दो सेशंस लाऊं इस पर भी। फाइंड द ऑड वन आउट है, ये चीज़ हमने करनी है, और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स करने हैं, लेकिन ये चीज़ हमने कर चुके हैं ब्लड रिलेशंस में। हमारा बचता क्या है इसमें, जो टॉपिक्स हमने अभी कवर करने हैं, इसमें आता है फिगर द ऑड वन आउट, इसमें आता है फिगर सीरीज कंपलेशन, और इसमें आता है वेन डायग्राम, ठीक है। पहले हमारा जो है टारगेट ये रहेगा कि इन 3 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस रीजनिंग की भी जो है हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चंस हम सेशन में लाएंगे एक एक टॉपिक में, और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों।
बुक की अगर बात करें, मैंने आपको जो है हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग मैंने आपको बोला था, सजेस्ट की थी। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं रीजनिंग की, जो कि सिंगल बुक्स हैं, जो कि सिर्फ रीजनिंग के लिए आती हैं, प्रैक्टिस के लिए आती हैं, कॉन्सेप्ट्स के लिए आती हैं। आप उनमें से कोई बुक जो है ख़रीद सकते हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो रीजनिंग की आपने बुक लानी ही लानी है, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है आपको। आपने देखिए मैथमेटिक्स की अगर बात करें, आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, पीडीएफ्स, मैंने भी बहुत सारी पीडीएफ्स आपको दी चैप्टर वाइज, एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं। लेकिन रीजनिंग में भी एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन रीजनिंग के लिए बुक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक मुझे लगेगा कि ये भी इसमें करना है, तो वो चीज़ हम इसमें कर लेंगे। ठीक है। सो ये तो हुआ रीजनिंग। इसके बाद इंग्लिश की बात करें, देखिए इंग्लिश हमारा पेंडिंग है। इंग्लिश में हमने सिर्फ अभी आर्टिकल्स के एक दो वीडियोस जो हैं, दो तीन वीडियोस स्टार्ट किए थे, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा प्रपोजिशन, वर्ब्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। लेकिन इंग्लिश में मैंने आपको हमेशा से जो है एक चीज़ बोली है कि आप 15 मिनट्स कम से कम जो है एक दिन में रीडिंग के लिए दें। ठीक है। चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि लिखा क्या है। ठीक है। एक माइंड ट्रांसलेशन बनाइए। आप जब ये चीज़ करेंगे 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, तो आपका बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें हो जाएंगी। इवन आर्टिकल्स भी आपका जो है मोस्टली हो जाएगा इसमें। इसमें प्रपोजिशन आपका हो जाएगा, इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ऑलरेडी हो जाएगी, इसमें स्पेलिंग्स, सेंटेंसेस जो है ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। शफलिंग होती है सेंटेंसेस में, या फिर इसमें बचता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो है वो मैं करवा दूंगा। सो इंग्लिश में जो है अभी आपके बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, तो इंग्लिश हमारा एक प्रायोरिटी रहेगा। उसके बाद जो है एज़ यूजुअल हम इंग्लिश पे जो है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर जर्नल अवेयरनेस एंड साइंस की बात करें, जो आपका सबसे बड़ा टॉपिक है, अगर हम बॉटम से हमने स्टार्ट किया था, हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किया था। हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर के मैंने आपको 3 लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए, इसको कंप्लीट किया, और इसके बाद आपको जो है एक वीडियो एमसीक्यू का भी जो है वो वहाँ पे अपलोडेड है, उसको आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा देखिए जो ट्रेंड्स हैं, क्योंकि जो हमने रिसेंटली एग्जामिनेशन देखे हैं, चाहे जेएसए हो, चाहे कंपाइलर का एग्जामिनेशन जो चल रहा है, या चाहे बी कीपर का एग्जामिनेशन हुआ हो, या जूनियर सुपरवाइज़र का एग्जामिनेशन हुआ हो, तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि जेकेएसएसबी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ मुझे अब अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा जो है मेरा टारगेट व्यूज़ का नहीं है, मेरा कुछ ये नहीं है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, या ऑलरेडी जो है आप 2 चैनल्स जो हैं इस पे डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ बना चुके हैं। चाहे आप SSS पे जाएं, सुमित सर जो है उन्होंने इसको अपलोड किया है, या आप आफाक के सर के पास पढ़ें। ठीक है। वो भी अपलोड कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ आप वहाँ से कंप्लीट कीजिए। ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज जो है वो पढ़िए। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर हमारी कंप्लीट है, सबसे डेप्थ में हमने पढ़ी है। आप इवन अगर आप बुक भी लाओगे, जैसे कि बहुत सारे आज खलील पब्लिकेशंस की बुक जो है वो रिकमेंड करते हैं, पढ़ते हैं वहाँ से, ज़ुहुर मीर की, लेकिन उससे भी डीप हमने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ाई है। लेकिन फिर भी अगर आपको एक रिवाइज करना है, एक पैट्रॉनिक रिवाइज करना है, तो मैं आपको 3 चीज़ें इसमें बोलूँगा। एक तो हमारे लेक्चर अपने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है, जो हमने पढ़ाई है, या चाहे हम कल्चर की बात करें या चाहे जियोग्राफी की बात करें, ये तीनों चीज़ें हमने कंप्लीट करवाई है। राइट। अब कंप्लीट करवाई है वो आपके लिए मोर देन सफिशेंट है, लेकिन आप इस डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ को भी एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बुक लानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि मैं बुक से भी थोड़ा सा जो है, ऐड तो कुछ नहीं होगा इसमें, इतनी मैं श्योरिटी देता हूँ, इसमें ऐड कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप फिर भी जो है कंसल्ट करना चाहते हैं बुक, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बुक से, तो खलील पब्लिकेशंस की आप बुक ला सकते हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर की, आप उससे डीप हमारे नोट्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट आपको मिले जो आपके नोट्स में ना हो,
तो आप ये बुक ला सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बाद जर्नल साइंस की, जर्नल साइंस के जो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, थोड़े बहुत और हमने पढ़ने हैं, जैसे एसआई यूनिट्स की बात अगर हम करें, या हमने बायोलॉजी में जो है एक दो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, तो वहाँ से आप जो है इसमें एक दो टॉपिक्स आपको अभी और मिलेंगे, लेकिन जर्नल साइंस हमारी ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें, ये चीज़ भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें इंडियन हिस्ट्री हमने बिल्कुल डेप्थ में पढ़ी है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है, इंडियन कल्चर पढ़ा है। लेकिन अब इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने छोड़े थे, क्योंकि अब JKSSB जो है वो थोड़ा सा डेप्थ में घुस रहा है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, इसमें आपको लेक्चर्स जो हैं एक दो और मिलेंगे। उसमें आपको जो है एक तो सोशल अपराइजिंग्स के बारे में, ठीक है, सोशल अपराइजिंग्स के बारे में, जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुई हैं, जो पीजेंट मूवमेंट्स हुई हैं, या जो कांग्रेस के पहले पार्टीज़ बनी है, कांग्रेस के बाद में पार्टीज़ बनी है, इन लेक्चर्स पे जो है, इन चीज़ों पे जो है या सोशल रिफॉर्म्स है, सो इन चीज़ों पे जो है 2-3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, वो चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है, ठीक है। बाकी कल्चर हमारा कंप्लीट है, ज्योग्राफी में आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर फॉरेस्ट्स के बारे में, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, ये चीज़ जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। आपको असिस्टेंट कंपाइलर के सिलेबस में ये चीज़ें मैंने कराई हुई हैं। अब वहाँ पे आपको लेक्चर मिलेगा जियोग्राफी के नाम से, फिज़िकल जियोग्राफी नहीं, उसके अलावा भी जो जियोग्राफी है जिसमें मैंने फॉरेस्ट्स, नेशनल फॉरेस्ट एंड टाइप्स और इसके अलावा नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कवर की हैं, वो चीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो वो चीज़ आपको अपने नोट्स में ऐड ऑन करनी है, ठीक है। कल्चर में आपको ऐड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कल्चर हमने बहुत मोर देन सफिशिएंट पढ़ा है, ठीक है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो इंडिया का हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल स्टेट, मैंने आपको एक ही वीडियो में अपलोड करके दिया था विद ट्रिक्स, तो आई होप आपको ये चीज़ तो आप कभी भूलेगी नहीं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा ये तो हुआ हमारा ये, इसमें दो टॉपिक्स और हैं। एक था आपका जर्नल करंट इवेंट्स, ये चीज़ हमारा अभी पेंडिंग है। स्पोर्ट्स जो है, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स आपको जो है टॉपिक मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में, आप देखिए वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, आपको एक लेक्चर मिलेगा, वो चीज़ आपने करनी है, ये स्पोर्ट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा उसमें। बाकी जो चीज़ें बचती हैं इसमें बस एक तो मैंने आपको बोला, इंडियन हिस्ट्री में हमने एक दो टॉपिक्स इसमें कंप्लीट करने हैं, ऐड ऑन करने हैं, और इसके अलावा करंट इवेंट्स जो है हमने पढ़ने हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लिए मैंने आपको बोला, आप चाहें तो बुक ला सकते हैं, आप नहीं चाहें तो ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें अगर कहीं पे थोड़े थोड़े पॉइंट्स रह जाते हैं, वो चीज़ हम MCQ सीरीज़ में आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। सो ये था स्टॉक असिस्टेंट, और ये था आपका सिलेबस। देखिए स्टॉक असिस्टेंट का सिलेबस जो है, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है। जो हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि जो चीज़ें आपकी बचती हैं, जो चीज़ें आपने ऐड करनी है, या जो चीज़ें बचती हैं, चाहे जैसे मेनली इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के लेक्चर्स, और जो चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है दूसरे सेक्शंस में, जो चीज़ मैंने आपको अभी तक समझाई, पहले हम वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आपके प्रैक्टिस सेशंस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आपने घबराने की कोई बात नहीं है, कोई वो नहीं है। आप पहले जो है, सबसे पहला आप ये कीजिए कि जो पुराने लेक्चर्स हैं जिनमें हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो आप वो चीज़ पहले कंप्लीट कीजिए, एक अपना पूरा मटेरियल तैयार कीजिए। उसके बाद जो है आप इस चीज़ पे आइए कि अगर जब हम ऐड ऑन कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस सेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब शेड्यूल की बात अगर मैं करूं, आज 6 है, हमने सोचा था 5 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब 7, कल जो है 7 जैन है कल, तो 7 जैन से आपको लेक्चर्स मिलना स्टार्ट होंगे।
पहले पहले जो है आपको 1 से 2 लेक्चर्स डेली मिलेंगे। मोस्ट प्रॉबेबली जो है जैन में आपको पर डे 1 लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो हम रोटेशनरी में चलाते रहेंगे। पहले हम जो टॉपिक्स आपके पेंडिंग है वो आपको कंप्लीट करवा देंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि एंडिंग जैन में हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करें, ठीक है। और बुक्स की मैंने आपको बात बोली कि मैंने इंग्लिश बुक के लिए आपको बोला था व्रेन एंड मार्टिन, मैंने आपको रीजनिंग के लिए बोला था प्रैक्टिस के लिए कोई भी रीजनिंग बुक लाइए। इसके अलावा मैंने आज आपको बोला कि अगर आपको जम्मू कश्मीर आप बुक ढूंढ रहे हो तो आप ज़हुर मीर खलील पब्लिकेशंस के साथ जा सकते हो, लेकिन उससे डीप जो है हम पढ़ा चुके हैं। उसमें आपका पेंडिंग रहता है डिस्ट्रिक्ट सीरीज़, वो मैंने आपको बोला 2 चैनल्स जो हैं, 2 इंस्टीट्यूशंस वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उन्होंने पढ़ाया है, वो चीज़ आप कंसल्ट कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंडियन के लिए बात कर रहे हो, इंडियन जो ये पार्ट है इंडियन कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी की अगर आप बात करें, ये चीज़ हमने कंप्लीट की है बिल्कुल डेप्थ में। लेकिन अगर आप इससे भी डीप जाना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप तरुण गोयल ला सकते हो। तरुण गोयल की बुक आती है 200 रुपये में, ठीक है, जर्नल GK 2022। तो इस चीज़ से आप अपने नोट्स को और ऐड ऑन कर सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें छूटी हैं, अगर कहीं पे कोई पॉइंट छूटा है हमसे, जो टॉपिक्स हमसे छूटे हैं वो हम आपको करवा देंगे, ठीक है। सो रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं आज आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेक्चर अच्छा लगा, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं। आप टाइमिंग चाहते हैं, मैं पोल भी जो है वो ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ पे ज्वाइन ज़रूर कीजिए। वहाँ पे आपको PDFs मिलेंगे लेक्चर्स के, और जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हम जो है डिस्कस करते हैं। मैं वहाँ पे पोल डाल दूंगा आज की टाइमिंग जो है, अब फिर वो देखेंगे मेजॉरिटी किस में आएगी, तो उसी टाइमिंग में आपकी क्लास जो है अपलोड होती रहेगी, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच।